वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारे सम्स को आप अच्छी तरह समझ सकें। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली एक्सरसाइज के वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रह सके। तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में एप्पल्स दिए गए हैं जो कि 48 होल 4/5 पर केजी की कास्ट पर बेचे गए हैं। हमें कास्ट फाइंड आउट करनी है 3 होल 3/4 केजी की। मीन्स एप्पल की रेट दी गई है, रेट पर केजी की कितनी है 48 होल 4/5 और हमें कास्ट फाइंड आउट करनी है कितने एप्पल्स की 3 होल 3/4 केजी की। हम जानते हैं जब भी रेट दी गई हो और कास्ट फाइंड आउट करनी हो तो रेट और वेट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर होता है। मींस कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इक्वल 48 होल 4/5 मल्टीप्लाई 3 होल 3/4 इक्वल 5 से 48 का मल्टीप्लाई करें तो 240 आता है और उसमें 4 ऐड कर दें तो 244 हो जाएगा और अपॉन में 5 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 होता है, 12 में 3 को ऐड कर दें तो 15 होता है तो 15/4 हो जाएगा। अब 5 के टेबल में 3 बार में 15 आता है और 4 के टेबल में 61 बार में 244 आता है। तो अब हम क्या करेंगे 61 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इक्वल होता है 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 183 के। तो जो हमारी रेट आएगी वो कितनी आएगी 183 आएगी 3 होल 3/4 केजी एप्पल्स की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम 4 जैसा ही है। हमारे पास रेट दी गई है, मींस पर मीटर क्लॉथ कितने में सोल्ड किया गया है ये बताया गया है और हमें कास्ट फाइंड आउट करनी है कितने मीटर की वो दिया गया है। तो हमारे पास रेट 42 1/2 पर मीटर है और जो लेंथ है वो 5 होल 3/5 मीटर है। कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट इक्वल क्या होगा, जो लेंथ है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो रेट है 42 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे उसकी 5/5 से इक्वल, अब 2 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आएगा 85 और अपॉन में रहेगा 2 ही। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 28 अपॉन में 5 ही। 5 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 रहेगा, 2 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। अब 17 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा तो 238 आएगा। 238 जो है वो कास्ट होगी 5 होल 3/5 मीटर क्लॉथ की। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कार दी गई है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है। स्पीड कितनी है 66 होल 2/3 और उसका टाइम दिया गया है कि वो कितने 9 आवर तक इसी स्पीड से चल रही है। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है 66 2/3 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 9। अब हम क्या करेंगे 66 2/3 जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 66 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आता है, उसमें 2 ऐड कर देंगे 198 और 200 होता है तो 200 नंबरेटर की जगह पर और 3 डिनोमिनेटर था 3 ही रहेगा इनटू 9। 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो 3 जा 9 होता है
तो हमारे पास क्या बचा 200 मल्टीप्लाई 3 इक्वल हो जाएगा 600, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, तो इसीलिए 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में एक टिन दी गई है। टिन का मतलब कनस्तर जिसको हिंदी में बोलते हैं, दिया गया है। उसमें कितना 12 होल 3/4 लीटर ऑयल भरा हुआ है। तो ऐसे कितने टिन है, 26 टिन है, तो उनमें टोटल कितनी ऑयल होगी बतानी है। तो ऑयल कितनी होगी वो बतानी है। तो ऑयल इन टिन्स इक्वल, एक टिन में जितना ऑयल है वो लिख लेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल टिन कितने हैं 26 उससे। अब हम जानते हैं 12 8 जा 48 और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 51/4 मल्टीप्लाई 26 इक्वल 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4 होता है, 2 से तो 13 जा 26 होता है। अब 13 और 51 नंबरेटर के तौर पर आएंगे और 2 डिनोमिनेटर के तौर पर होगा, तो 51 मल्टीप्लाई 13/2 बचेगा इक्वल। अब 13 1 जा 13, कैरी हमारे पास 1 आएगा, 13 5 जा 65 और 166/2। अब 2 से इसे अगर डिवाइड कर दें तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 रहता है, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। इट मीन्स जो टिन है टोटल 26 टिन में 331.5 लीटर ऑयल आएगा। 26 टिन में ऑयल ही पूछ रहा था, 331.5 लीटर ऑयल 26 टिन में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सर्कस का एक शो चल रहा है और उस शो में जो टिकट है उसकी कास्ट 35/2 है। जो टिकट है उसकी कास्ट कितनी 35/2 है और टोटल टिकट कितनी सोल्ड की गई है 308। तो टोटल कितना अमाउंट मींस कितना रुपया कलेक्शन में आया, कलेक्ट हुआ बताना है। तो हम जानते हैं अमाउंट जो होगा, अमाउंट वो कितना होगा जितनी टिकट हैं, मतलब 308 उसके मल्टीप्लाई कर दो एक टिकट की जो रेट है उससे, मींस 35/2 से इक्वल 308 को ऐसे ही रखेंगे, 35/2 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 70/2 आ जाएगा। 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 308 को तो हमारे पास 154 होगा इक्वल। अब 154 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 71 से तो इक्वल आता है 10,934 और यही आंसर होगा जो अमाउंट फाइंड आउट करना था। अमाउंट होगा 308 टिकट का। क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 9 बोर्ड हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। एक बोर्ड जो है उसकी थिकनेस 3 होल 2/3 सेंटीमीटर है, तो ये 9 बोर्ड जो तरह ऊपर रखे हुए हैं उनकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बतानी है। तो हाइट ऑफ स्टैक इक्वल क्या होगा 3 होल 2/3 मल्टीप्लाई 9 इक्वल 3 3 जा 9 2 11, 11/3 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 3 3 जा 9 होता है, 3 11 जा 33 होता है, तो टोटल 33 सेंटीमीटर स्टॉक की हाइट जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में रोहित नाम का एक बॉय है जो राउंड कंप्लीट करता है किसी पार्क के चारों तरफ 4 होल 4/5 मिनट में। ऐसे 15 राउंड लगाने के लिए उसे टोटल कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो हम जानते हैं टाइम इक्वल क्या होगा राउंड इनटू टाइम टेकन इन 1 राउंड इक्वल राउंड कितने हैं 15 और टाइम कितना लिखा लगा है 4 4/5 इक्वल
15 का 15 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड करेंगे 24 अपॉन में 5 से डिवाइड करेंगे 3 जा 24, 3 जा 72, तो 72 मिनट लगेंगे रोहित को 15 राउंड लगाने में। क्वेश्चन नंबर 11 में अमित नाम का एक बॉय है, उसका वेट 35 किलोग्राम दिया गया है। कविता नाम की उसकी एक बहन है और उसका वेट अमित के वेट का 3/5 है, तो उसका वेट कितना हमें फाइंड आउट करना है। तो कविताज वेट इक्वल क्या होगा, 3/5 ऑफ अमित वेट इक्वल 3/5 ऑफ 35 किलोग्राम इक्वल 3/5 मल्टीप्लाई 35 किलोग्राम। 5 7 जा 35 होता है, 7 3 जा 21, तो 21 किलोग्राम। तो कविता का वेट कितना है, 21 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 में 42 स्टूडेंट्स क्लास में दिए गए हैं। 5/3 उनमें से स्टूडेंट क्या हैं, बॉयज हैं। तो गर्ल्स की संख्या बतानी है। हम जानते हैं बॉयज इक्वल कितने दिए गए हैं, 5/7 ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कितने हैं 42, तो 42 इक्वल 5/7 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा। 6 5 जा 30, 30 स्टूडेंट कैसे हैं, बॉयज हैं। अब गर्ल्स इक्वल कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स इक्वल टोटल स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, जो बॉयज स्टूडेंट हैं उनको घटा देंगे, तो 42 माइनस 30 इक्वल 12 स्टूडेंट। तो 12 स्टूडेंट गर्ल्स होंगी। हमें टोटल गर्ल्स का नंबर ही बताना था, तो गर्ल्स का नंबर कितना होगा, 12 स्टूडेंट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में सपना नाम की एक लड़की है। सपना जो है वो 24,000 पर मंथ अर्न करती है और 7/8 अपनी सैलरी का वो क्या करती है, खर्च कर देती है। बचा हुआ पैसा वो क्या करती है, बैंक में जमा करा देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो पर मंथ वो बैंक में कितना डिपॉजिट करती है, हमें यही बताना है। तो पर मंथ डिपॉजिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पर मंथ एक्सपेंडिचर वो कितनी एक्सपेंड करती है ये निकालना होगा। और एक्सपेंड कितना करती है, 24,000 का 7/8 भाग। तो सपना स्पेंड्स इक्वल 7/8 ऑफ 24,000 मीन्स 24,000 इक्वल 7/8 मल्टीप्लाई 24,000। 8 3 जा 24 होता है, तो 3,000 बचेगा। 3,000 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21,000। तो जो सपना है वो 21,000 खर्च कर देती है। अब रेस्ट क्या बचता है, जो वो डिपॉजिट करती है बैंक में, तो डिपॉजिट इन बैंक पर मंथ इक्वल जो इनकम है 24,000, उससे घटा देंगे एक्सपेंडिचर 21,000, जो रेस्ट रहता है वो कितना रहता है 3,000 वो पर मंथ सेविंग करती है और इसी सेविंग को वो अपनी बैंक में डिपॉजिट करती है। इट मींस 3,000 पर मंथ बैंक डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में स्क्वायर की साइड दी गई है 4 होल 2/3 मीटर। हमें एरिया फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड इंटू साइड
इक्वल साइड कितनी है 4, 2/3 मल्टीप्लाई 4, 2/3 से ही इक्वल दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 4 जा 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, 14/3 मल्टीप्लाई यहां पर भी 14/3। हम जानते हैं 14 14 का 196 और 3 3 का 9 डिवाइड कर दें अगर 9 से कितना 196 को, तो हम जानते हैं 9 2 जा 18, यहां पर 1 और 6 16 बचा, 9 1 जा 9, अब 7 बचा तो 7 हमारा रिमाइंडर है तो नोमरेटर में आ जाएगा, 9 डिनोमिनेटर में था डिनोमिनेटर रहेगा, तो 21 7/9। अब यहां पर मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगी किसकी, हमारे स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है, उसकी लेंथ दी गई है और उसकी ब्रेथ दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ पार्क क्या आएगी, जो रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला होता है वो यहां पर लगेगा और रेक्टेंगल की एरिया का फार्मूला होता है L × B। तो L कितनी है 41 2/3 और B कितनी है 18 3/5। अब हम जानते हैं इनको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 41 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123 आता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 125/3 मल्टीप्लाई 18 5 जा 90 होता है, 90 में 3 ऐड करेंगे तो 93/5। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 25 बचेगा और 3 से 93 को करेंगे तो 31 आएगा। 25 मल्टीप्लाई 31। अब 25 बन जा 25, 2 कैरी 25 3 जा 75 और 2 77, तो 77 और मीटर स्क्वायर क्या होगी, एरिया होगी उस पार्क की जिसकी लेंथ और ब्रीथ यहां पर दी गई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।